गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछली कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम है वो शिक्षण के लिए कितना जरूरी है। एक कक्षा तक शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है और उसके द्वारा बच्चों को एक बेहतर से बेहतर हम अधिगम प्रदान करते हैं। तो हमने जाना कि पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम के जो सामान्य सिद्धांत और विशेष सिद्धांत कौन से। अब हम जानते हैं कि जो प्रमुख विद्वान है वो विद्वान पाठ्यक्रम को जो निर्धारित करने के लिए किन किन बातों का समावेश करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम का निर्धारण। जो पाठ्यक्रम का निर्धारण जो हम कर रहे हैं उसके लिए जो विद्वान है वो अपनी क्या राय देते हैं, उनकी क्या सोच है जिसके द्वारा बेहतर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। तो हम इसको राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में देखते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण के लिए जो सबसे पहले है प्रोफेसर C.P. हिल। प्रोफेसर C.P. हिल इनकी क्या मान्यता है पाठ्यक्रम निर्माण में? सबसे पहला है पाठ्यक्रम शिक्षालय की आवश्यकता पाठ्यक्रम शिक्षालय की आवश्यकताओं को पूर्ण, जो शिक्षालय जो हमारा विद्यालय उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करता हो, उसकी परिस्थिति की से निर्मित हो, जो वास्तविक उद्देश्य को पूर्ण करता हो वही पाठ्यक्रम सार्थक है। यानी कि जो विद्यालय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जो भारत का जो परिवेश है, भारत के परिवेश के अनुसार जो विद्यालय है उसके अनुसार जो पाठ्यक्रम निर्धारित करे वो पाठ्यक्रम सही है। हमारे भारत जैसे देश में हम देखते हैं कई बार किसी शहर वगैरह किसी विद्यालय में तो सुविधा पूर्ण होती है लेकिन किसी विद्यालय में सुविधाओं का अभाव होता है और वहां पर आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से पाठ्यक्रम का समावेश कर दे और वो अगर पूर्ण नहीं हो पाए तो वो पाठ्यक्रम किसी काम का नहीं। यानी कि संपूर्ण परिवेश परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। दूसरा है जो विषयों से हम शुरू से ही सह संबंध की बातें करते आ रहे हैं। ये सह संबंध कि एक विषय का दूसरे विषय से कहीं ना कहीं कोरिलेशन होना चाहिए, सह संबंध होना चाहिए ताकि जो शिक्षण के उद्देश्य से शिक्षण के उद्देश्य को पूर्ण किया जा सके। तो एक आदर्श पाठ्यक्रम या बोल सकते हो एक आदर्श विषय की विशेषता यही है कि उसका अन्य विषयों के साथ सह संबंध होता है। जैसे सामान्य सी बात है, हम लेते हैं इतिहास और राजनीति विज्ञान। इतिहास और राजनीति विज्ञान की हम बातें करते हैं तो वर्तमान समय की राजनीति जो चल रही है वो आने वाले 10 समय में क्या बन जाएगी? इतिहास बन जाएगी। या यूं कहिए कि हम वर्तमान इतिहास के अंतर्गत जो हम जो वर्तमान इतिहास विषय के अंतर्गत जो प्राचीन समय के अंतर्गत जो शासन प्रणाली थी, शासन प्रणाली किसमें आती है? राजनीति विज्ञान में आती है। जो प्राचीन समय की शासन प्रणाली थी उसका अध्ययन हम इतिहास में करते हैं। तो इतिहास राजनीति से जुड़ा हुआ है और राजनीति इतिहास से जुड़ी हुई है। इस तरह से हर विषय का अपना आपस में संबंध है। आप अर्थशास्त्र की बात करो तो राजनीति और अर्थशास्त्र को लोगे तो वर्तमान राजनीति जिसमें जो अर्थशास्त्र इकोनॉमी है वो अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से हर विषय का अपना अपना दूसरे विषय से क्या है? सह संबंध स्थापित होना चाहिए। जो तीसरा पहलू है रुचि व अवस्था का पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय जो
जो लेवल, इस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसके अनुसार से एक आदर्श पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जा सके। अगला जो पहलू है सामाजिक व राजनीतिक, सामाजिक व राजनीतिक पुनर्जीवन का निर्माण, यानी कि परिस्थिति के अनुसार जो हमारे सामाजिक और राजनीतिक के पुनर्जीवन का किस तरह से निर्माण करना है, उसको किस तरह से बेहतर बनाना है, इस बात का समावेश पाठ्यक्रम में होना चाहिए। एक नई सोच, एक नवी सोच का समावेश होना चाहिए। तो ये जो हमारी परिभाषा है, ये है प्रोफेसर सीपी हिल की, इनके अनुसार एक आदर्श पाठ्यक्रम का निर्धारण किस तरीके से किया जा सकता है। अब हम अगले जो हमारे विचार, जो विद्वान हैं, इनके बारे में जानते हैं। केपी चौधरी, जो विद्वान हैं केपी चौधरी, वो क्या कहना चाहते हैं कि पाठ्यक्रम का जब निर्धारण किया जाए तो पाठ्यक्रम के निर्धारण करते समय बालक तथा उसके वातावरण को केंद्र बनाया जाए। पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखना है, बालक जिस वातावरण में रहता है, जिस परिस्थिति में रहता है, उस परिस्थिति को ध्यान में रखकर उसको केंद्र बनाकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि बालक की परिस्थिति का ध्यान नहीं रखोगे तो पाठ्यक्रम आदर्श रूप में प्रस्तुत नहीं हो सकता है। जिस परिस्थिति में रहते हो उस परिस्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। बालक उस परिस्थिति के अनुसार अधिगम कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये बात का पाठ्यक्रम में ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी एक आदर्श पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जा सकता है। फिर अगला जो पहलू है भारतीय जीवन को समझ। पाठ्यक्रम के निर्धारण करते समय इस बात पर ध्यान देना है कि पाठ्यक्रम भारतीय जीवन को समझे, भारतीय परिस्थिति को समझे। हर देश, हर राष्ट्र जब अपने अनुसार अपने पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है तो उनकी परिस्थिति को शामिल करता है। तो भारत की परिस्थिति, भारत की सभ्यता, भारत की समृद्धि, भारत की एकता, विविधता, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आप यूँ कहिए कि भारत के संविधान के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, जो भारतीय परिस्थिति के अनुसार निर्मित हो। हम कई बार देखते हैं कि पाठ्यक्रम निर्धारण करते समय अगर उसमें कुछ कमी रह जाती है, उसमें कुछ थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आती है तो उसका विरोध होता है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियों को समझना जरूरी है, सिचुएशन को समझना जरूरी है। किसी भी विशेष वर्ग को हम उसमें अवहेलना नहीं कर सकते, पाठ्यक्रम आदर्श रूप में प्रस्तुत करना जरूरी है। तो परिस्थितियों को समझना है और भारत की परिस्थितियों को समझते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण करना है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम है, वर्तमान की जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। व्याख्या, वर्तमान की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उन राजनीतिक व्यवस्थाओं की व्याख्या करने के लिए जिन तथ्यों को चुना जाए, उन तथ्यों का समावेश पाठ्यक्रम में होना चाहिए। राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम है तो
राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में राजनीति को हम दूर नहीं कर सकते, इसलिए राजनीति की व्याख्या करने वाले जो तथ्य है उन तथ्यों का समावेश पाठ्यक्रम में होना चाहिए ताकि बेहतर पाठ्यक्रम का निर्माण कर सके। और अगला पहलू है उद्देश्य को पूर्ण। राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम जो तथ्यों को हमने चुना है पाठ्यक्रम निर्धारण करने के, वो तथ्य जो उद्देश्य है, शिक्षण के उद्देश्य है, राजनीतिक शिक्षण के उद्देश्य मुख्य उद्देश्यों को पूर्ण करें। तो ये जो परिभाषा थी, ये जो सोच है वो कहती चौथी है कि पाठ्यक्रम निर्धारण करते समय इन पहलुओं को ध्यान रखना है, जिससे हम एक आदर्श पाठ्यक्रम का निर्धारण कर सकते हैं और बेहतर शिक्षण निर्मित कर सकते हैं। अब हमारे अगले विद्वान हैं प्रोफेसर घाटे। जो प्रोफेसर घाटे हैं, उन प्रोफेसर घाटे के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण करते समय किन बातों को ध्यान रखना है। पहला है सहयोगी तथा विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक तथ्यों का चयन। इनके अनुसार पाठ्य पुस्तक में, पाठ्यक्रम में जो सहयोगी और विश्लेषण कर सके इस तरह के तथ्यों का समावेश करना है। वो तथ्य लाने हैं जो कंटेंट को किस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं और किस तरह से शिक्षण को सहयोग प्रदान कर सकते हैं, इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए। एकता व समन्वय स्थापित करने वाले तथ्य। एकता व समन्वय यानी कि एकता के साथ साथ समन्वय स्थापित करना। किस तरह से समन्वय स्थापित होता है, जैसे विषयों का हमने बात करी सहसंबंध, तो विषयों को किस तरह से सहसंबंध स्थापित करना, लोगों में किस तरह से आपस में समन्वय स्थापित होता है, लोगों की एकता किस तरह से निर्मित होती है, इन तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक के उद्देश्यों को पूर्ण कर सके। अगला जो पहलू है केंद्रीय विचार, केंद्रीय विचार से, केंद्रीय विचार से संबंधित विचारों के समूह, विचारों के समूह का चयन केंद्रीय विचार से संबंधित विचारों के समूह का चयन, यानी कि विचार ऐसे हो, सोच ऐसी हो जिसको पढ़ने के दौरान बालकों के अंदर एक जैसा विचार उत्पन्न हो, एक जैसे भाव उत्पन्न हो। सभी को पता है कि वर्तमान समय का बालक भविष्य का नागरिक है, तो भविष्य के लिए उसको अपने आप किस तरह तैयार करना है, समय को किस तरह तैयार करना चाहिए। तो एक सोच लेते हैं कि हमको एक राष्ट्र के लिए तैयार होना है, राष्ट्र को समर्पित करना है, राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना है, तो एक भाव से निर्मित व्यक्ति का अंदर हमको भाव निर्मित करना है, तो केंद्रीय विचारों का निर्माण करना है। और अंतिम जो पहलू है, ऐसे तथ्य चुने जाए जो वर्तमान विश्व की जानकारी मिले, ऐसे तथ्यों को चुनना जो वर्तमान विश्व की
जानकारी दे। यानी कि आप उन तथ्यों को चुनिए, उन विषयों को चुनिए जो वर्तमान विश्व में क्या चल रहा है, परिस्थितियां किस अपनी चल रही है, क्योंकि हमको परिस्थिति के अनुसार चलना जरूरी है। पाठ्यक्रम कभी एक जगह नहीं रुक सकता, वो परिस्थिति के अनुसार बदलता भी है और परिस्थिति के अनुसार चलता भी है। सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण विश्व की सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। तो आज हमने जाना कि पाठ्यक्रम का निर्धारण जो विद्वान है उस विद्वानों के अनुसार किस तरह से निर्मित किया जाता है। तो आज का आपका गृह कार्य है पाठ्यक्रम निर्धारण में विद्वानों के मत को आज की क्लास में हमने जाना कि जो पाठ्यक्रम का निर्धारण है उस पाठ्यक्रम के निर्धारण में जो विद्वान है उन विद्वानों के क्या मत है, उनकी क्या सोच है, उनकी राय को जानना। स्टूडेंट्स एक और बात